हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 9 विषय गणित का जो वार्षिक परीक्षा 2022-23 का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम पेपर का अपने सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न अपने को बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर पहला पॉइंट दिया गया है, बहुपद 4x² - 3x + 7 की घात होगी। तो इसमें सबसे अधिकतम जो घात है वो 2 है, तो अधिकतम घात 2, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा है निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा पॉइंट पूछा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चौथे प्रश्न में आकृति यहाँ पे अपने को देनी थी, लेकिन प्रश्न के अंदर आकृति अपने को नहीं दी गई है, तो इसका अपने कोई भी उत्तर नहीं कर सकते, ये पूरा मिसप्रिंट है प्रश्न। उसके बाद पांचवा पॉइंट है सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं, यह यूक्लिड की अवधारणा है। तो ये चौथी अभिधारणा के अंदर यूक्लिड ने बोला है कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर छठे पॉइंट के अंदर यदि y - 3x = 5 तथा x = 1 है, तो y का मान अपने को यहाँ पे बताना है। तो ये अपने को दे रखा है y - 3 और x का मान अपने 1 रखेंगे, बराबर में 5। तो यहाँ से y और ये -3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ देंगे तो ये अपना 8y का मान आ जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद फिर सातवें प्रश्न के अंदर सातवें पॉइंट में निर्देशांक अक्षों के मध्य का कोण होता है। तो निर्देशांक जैसे x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है, तो इनके मध्य का जो ये कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तीसरा है घन का आयतन बताना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसके अंदर बतानी है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। फिर अगले पॉइंट में नौवें प्रश्न के अंदर किसी असंभव घटना लिखना था, यहाँ पे किसी असंभव घटना की प्रायिकता, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी होती है 0 होती है। असंभव घटना की अन इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। फिर 10वां पॉइंट है मूल बिंदु की निर्देशांक, व्हाट आर द कोर ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, तो इसका 0 0 आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। फिर 11वां पॉइंट है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। 12वां पॉइंट है बहुपद 2x² + x + 1 में x² का गुणांक बताना है, तो x² के गुणा में जो संख्या लगी हुई है वो इसका गुणांक हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 13वां है समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि 5 5 की होंगी, तो इसका जो परिमाप है वो 15 हो जाएगा। 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर होते हैं, उसको अपने समचतुर्भुज कहते हैं। फिर 15वां पॉइंट आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का आधार 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। इसका सूत्र होता है आधार अपने को 2 दे रखा है, ऊंचाई 4 दे रखी है, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। उसके बाद 16वां पॉइंट किसी वृत्त की त्रिज्या का दुगुना, तो वृत्त की त्रिज्या का दुगुना करने पर व्यास आता है, यानी कि ए नंबर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण है तो उसमें y = 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण y = 0। उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद तीसरा खाली स्थान है, तीसरा दूसरे का घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। इसका आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा
चारों दीवारों का जिसको बोलते हैं। और उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर चौथे पॉइंट के अंदर 5,4 चतुर्थांश में स्थित है, तो ये पहले चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो इसके अंदर अपने को प्रथम चतुर्थांश है वो लिख देना है। उसके बाद है 5वें पॉइंट में एक वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बराबर होते हैं। उसके बाद छठे में अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसमें आ जाएगा अपना समकोण। उसके बाद सातवां जो खाली स्थान है तो इसमें लिखा जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई आ जाएगा, और बराबर में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 8वें पॉइंट में दो बिंदुओं से एक रेखा गुजरती है। फिर तीसरे का जो पहला पॉइंट है आकृति में y का मान बताइए, तो यहाँ पे आकृति अपने को दी नहीं गई है, तो ये प्रश्न भी क्या होता है, मिसप्रिंट होता है। उसके बाद तीसरे का सेकंड है समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वही प्रश्न है जो अभी अपने ऊपर किया था, तो उसमें वही सूत्र लगा देंगे। ऊपर ऑप्शन में अभी अपने किया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र आ जाएगा। आधार इसका दे रखा है 4 और ऊंचाई 2 दे रखी है, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है प्रश्न इसी पेपर के अंदर ही, जो ऊपर अपने बहुविकल्पी प्रश्न किए तो उसके अंदर था ये। इसके बाद तीसरा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो घन का अपने को पता है, घन का जो होता है वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद हीरोन का सूत्र लिखना है, तो हीरोन का सूत्र आ जाएगा S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C, और इस पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान, ये हीरोन का सूत्र आ जाएगा। इसके बाद 5वें पॉइंट के अंदर अपने गोले का आयतन का सूत्र बताना है, गोले के आयतन का सूत्र। तो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो हो जाएगा अपना 4/3 पाई r की घात 3। उसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। 3 असरेखीय बिंदु से होकर कितने वृत्त गुजर सकते हैं, तो 1 ही गुजर सकता है। और उसके बाद अगला है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप अपने को बताना है। तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा, पहले तो जो ये अपने को देना था इक्विलेंट ट्रायंगल बोल रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो इसका जो परिमाप होगा, तो परिमाप होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 5 + 5 + 5, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसने अर्ध परिमाप पूछा तो इसका आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप हो जाएगा अपना 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। इसके बाद 10वां पॉइंट है ABC भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखो। तो इसका लिखा जाएगा S बराबर A + B + C/2। उसके बाद बेलन के आयतन का, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है अपना πr²h, ये बेलन के आयतन का सूत्र आ जाएगा। उसके बाद एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका लिख देंगे बराबर होता है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा √3/4 और भुजा स्क्वायर। उसके बाद अगला पॉइंट है त्रिभुज की माध्यिका उसे कितने बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो 2 त्रिभुजों के अंदर विभाजित करती है। 15वां पॉइंट है किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई 15 मीटर, तो आधार क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये लिखना है, और बराबर में इसका सूत्र आ जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, और ये अपने को दे रखा है बराबर में 225। आधार तो अपने को नहीं दे रखा, तो आधार का तो यहाँ पे ऐसे आधार लिख देंगे, ऊंचाई की जगह 15 और बराबर में 225। आधार का मान ज्ञात करना है अपने को इसमें, तो आधार बराबर 225 और बटे में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा।
225 में 15 का भाग देंगे तो अपना जो समांतर चतुर्भुज का आधार है वो 15 सेंटीमीटर ज्ञात कर देना है। इसके बाद 16वें पॉइंट के अंदर अपने को ए बी का मान दे रखा है, ए ई का मान दे रखा है, सी एफ का मान दे रखा है, ए डी करना है। तो पहले अपने को ए बी ये भुजा दे रखी है एक तो 12 सेंटीमीटर की, और एक ए ई यानी कि ये वाली अपने को भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। तो ये एक तो समांतर चतुर्भुज का आधार है और एक ऊंचाई है। तो पहले तो अपने निकालेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ये लिखना है पहले अपने को, समांतर चतुर्भुज पूरा लिख देना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका हो जाएगा ए बी और गुणा में ऊंचाई हो जाएगी ए ई। आधार अपने को प्रश्न में दे रखा है 12, ऊंचाई दे रखी है 7, गुणा कर देंगे तो 12 7 84 सेंटीमीटर। यानी कि इस चतुर्भुज का आ जाएगा क्षेत्रफल। फिर पुण्य अपने दोबारा इसी सूत्र का यूज करते हैं। पुण्य समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखना है, पुण्य समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें अब आधार अपने ये ले लेंगे इसका ए डी, और ऊंचाई है वो अपने ले लेंगे इसकी एफ सी या सी एफ। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, 84 का 84 रहेगा। चतुर्भुज सेम, क्षेत्रफल सेम ही रखना है 84। ए डी का मान अपने को ज्ञात करना है, गुणा में ए डी, और सी एफ का मान अपने को दे रखा है 15। ये जो 15 गुणा में अब इसके भाग में चले जाएंगे। 84 में 15 का भाग दे देंगे तो अपना 15 5 75 5.6 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा। ए डी का जो मान है 5.6 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने को पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड करने थे इस तरीके से। तो 32 के जब अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 2, यानी कि 5 बार 2। और इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर घात है 1/5। अब 2 5 बार आ रहा है तो इसको अपने लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसके ऊपर भी 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। फिर पांचवा है बहुपद 5x + 4x² + 2 का x बराबर 2 पर मान निकालना है। तो इस समीकरण के अंदर x की जगह पे अपने को 2 रखने हैं। देखिए 5x की जगह पे 2 + 4x की जगह पे 2, इसकी स्क्वायर प्लस में 2, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, 4 को 4 से गुणा करें 16 और प्लस में 2। अब इनको प्लस कर देंगे, 16 और 2 18 और 10 28, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। फिर छठे प्रश्न में x व y का मान पूछा है। तो x का मान -2 होता है और y का मान 4 आ जाएगा। तो ये x और y के मान अपने को लिख देने हैं। उसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर हल करना है। इसके 2 हल अपने को बताने हैं, यानी कि 2x + y बराबर में 7। तो यहाँ से अपने y बराबर 7 माइनस के 2x। अब इसमें x की जगह पे जैसे अपने लिख देते हैं x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर, तो इसमें आ जाएगा y बराबर 7 माइनस 2, x की जगह पे 1, y बराबर 7 माइनस 2 एकम 2, 7 में से 2 घटा देंगे 5। ऐसे ही एक x का मान और रख देना है। जैसे x का मान 2 रखने पर तो यह आ जाएगा अपने पास y बराबर 7 माइनस 2 और x की जगह पे भी 2। अब 7 का 7 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को x के मान रख के y के 2 उत्तर निकाल देने हैं। फिर 8वें प्रश्न के अंदर एक चतुर्भुज के अपने कोण दे रखे हैं। इस चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करने हैं। तो इसमें अपने लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। उसके बाद अपन लिखेंगे 1x लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना आ जाएगा प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 4x, क्योंकि ये जो दे रखे हैं इसके अनुपात में है, इसके साथ अपने x लगा लिया और बराबर में क्या आ जाएगा, 360 होता है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर अपने पास बनते हैं 10x बनता है बराबर में 360 डिग्री। x बराबर आ जाएगा 360
डिग्री और बटे में 10 भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा अपने पास 36 डिग्री। अब इसमें पहले 36 पहला कोण तो 36 डिग्री का आ जाएगा, दूसरा कोण फिर 2 को 36 से गुणा कर देंगे 72 डिग्री का आ जाएगा, तीसरे में फिर 3 से गुणा कर देंगे 36 को तो 108 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे फिर 4 को 36 से गुणा करके 144 डिग्री का चौथा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो चारों कोण इसके अंदर ज्ञात करने हैं। उसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, ऊंचाई अपने को दे रखी है 15 मीटर, तो आधार ज्ञात करना है। तो सेम ही पहले ये लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 300 मीटर स्क्वायर, उसके बाद इसका सूत्र लगा देंगे अपने आधार गुणा ऊंचाई बराबर में 300। आधार अपने को नहीं दे रखा प्रश्न के अंदर, तो आधार का आधार रखा और ऊंचाई की जगह अपने रख देंगे 15 बराबर में 300। इसके बाद फिर आ जाएगा आधार बराबर 300 और इसके बटे में 15। 300 में 15 का भाग दे देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज का आधार है वो 20 मीटर होगा। इसके बाद 10वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि DEF त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो इस तरीके से पहले अपने को एक त्रिभुज लेना था ABC। अब इसमें इनके मध्य बिंदु जैसे ये D बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे E बिंदु, फिर यहाँ पे F बिंदु, इस तरीके से बना के। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे BDCF ये जो है एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चारों लिख देंगे कि चारों अलग अलग समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर त्रिभुजों के अंदर विभाजित करता है। दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करेगा तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं अपने DEF, यानी कि जो एरिया है DEF जो है वो दूसरे साइड, यानी कि दूसरी साइड का मतलब BDE के बराबर होगा, BDE के बराबर होगा। इसी प्रकार से DEF के चारों साइड लिख देने हैं। उसके बाद DEF का बराबर में लिख देना है ACE के, और ऐसे ही फिर इसमें DCE के लिख देना है, अलग अलग सभी के लिख के, और लास्ट में चारों समीकरणों को जोड़ देंगे तो 1/4 वहाँ से अपना सिद्ध हो जाता है। 11वें प्रश्न के अंदर बोला है कि सर्वांगसम वृत्त है, जो वृत्त हैं दो वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम वृत्तों के अंदर क्या होता है कि त्रिज्याएं दोनों की बराबर होती हैं, जीवाएं उसकी बराबर होती हैं। तो इसके अंदर अपने पहले दो सर्वांगसम त्रिभुज इस तरीके से शो करने थे, डायग्राम बना के ऐसे। इसमें अपने कोई भी जैसे AB नाम दे दें इधर, और यहाँ पे O बना के यहाँ पे अपने PQ नाम दे दें। तो इसकी जो दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों की जो त्रिज्याएं होंगी, जैसे कि OA होगी, OA बराबर OB, और ये OP बराबर OQ, इस तरीके से सारी त्रिज्याएं क्या होंगी आपस में बराबर RR होंगी। और एक इसकी जो जीवा है, जैसे इसकी जीवा AB है, इसकी जीवा PQ है, तो ये जो जीवा है AB, जीवा AB बराबर होगी जीवा PQ के। तो ये अपने भुजा भुजा नियम से इसको करके क्या हो जाएगा, भुजा भुजा नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसके द्वारा दो बड़े कोण है, अंतरित कोण है, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद अपने को 12वें प्रश्न के अंदर कोण की रचना करनी थी 30 डिग्री का, या 22 सही 1/2 डिग्री का, यहाँ पे अपने प्रकार की सहायता से कोण की रचना करनी थी। 13वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर हो और उसका परिमाप क्या हो, 42 सेंटीमीटर हो। तो पहले तो लिख देंगे दो जो भुजाएं अपने को दे रखी हैं, एक भुजा इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, दूसरी भुजा इसकी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, और जो C भुजा है वो अपने को नहीं दे रखी, उसको एक बार अपने X मान लेते हैं। अब त्रिभुज का लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 10 + 18 + x और बराबर में दे रखा है 42। अब 10 और 18 को जोड़ेंगे तो ये 10 और 18 28 हो जाएंगे, इधर जाके इसमें से माइनस करने हैं तो x का मान अपने पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। तीसरी भुजा अपनी कितनी हो जाएगी, तीसरी भुजा हो जाएगी अपनी 14 सेंटीमीटर।
उसके बाद इसको कैसे करना था कि एक भुजा तो अपना ए का मान तो अपने को पता लग गया इसमें कि ए का मान तो है 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा जो बी है वो अपनी आ गई 18 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा जो सी है वो अपने निकाल ली 14 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मान अपने पास आ जाएगा 10, बी का मान है 18, सी का मान है 14 और बटे में 2। ये जोड़ेंगे तो होते हैं 42 बटे 2। 42 में 2 का भाग देंगे 21, तो ये एस का मान आ जाएगा। उसके बाद ये लिखना है कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र आ जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी फिर एस माइनस सी और ये वर्गमूल के अंदर। अब इसमें मान रख देंगे। एस का मान है 21, 21 माइनस ए है तो ए का मान अपने पास है 10। उसके बाद फिर दूसरे कोष्टक में एस का मान 21 माइनस बी का मान अपने पास है 18। इसी प्रकार से तीसरे कोष्टक में 21 माइनस 14 और ये पूरा का पूरा वर्गमूल के अंदर। इसके बाद 21 का 21 रख देंगे। 21 में से 10 घटा दिए 11 बचे। 21 में से 18 घटा दिए 3 बचे। 21 में 14 घटा दिए 7 बचे। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड करें, 3 गुना 7 होते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड 11 के 11 रखे, 3 का 3 रखा, 7 का 7 रखा। अब यहाँ पे 3 और 3 का युग्म बन रहा है, 7 और 7 का भी बन रहा है, तो जिसका जोड़ा पूरा बन जाए उसको अपने वर्गमूल से बाहर निकाल देंगे। 3 7 है 21 और रूट में 11। इसका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सूत्र लगा के प्रश्न को हल करना है वो इस पेपर के अंदर अपने काफ़ी सारे प्रश्न दे रखे हैं। एक प्रश्न तो ऐसा है, अभी अपने 17वां प्रश्न करेंगे। 17वां प्रश्न सेम टू सेम इस जो 15वें प्रश्न की उसकी कॉपी है, बस सेम टू सेम वैसा जैसे ये अभी अपने देख रहे हो आप, सेम इसी तरीके से 17वां प्रश्न है वो करना है। इसके बाद देखिए 16वें प्रश्न के अंदर तो उसके बाद 13वां हो गया, 13वें को 14वां है। 14वें के अंदर आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि हम लिखेंगे वृत्तखंड के अंदर बने कोण समान होते हैं। वृत्तखंड के अंदर बने कोण समान बराबर होते हैं, तो x का मान 80 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद फिर अपने को जो अगला प्रश्न दिया है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे अभी किया। ठीक है, ये तो a का मान हो जाएगा, ये b का मान, ये c का मान। तो वहाँ से पहले s का मान निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो इन सभी को प्लस करेंगे, तो सभी को प्लस करके यानी कि 8 प्लस 15 प्लस 17 और बटे में 2। तो इनको अपने प्लस करते हैं, तो 12 और 8 20 की 0, 2 और तो 4 यानी कि 40 बटे 2 इसका आ जाएगा 20। तो s का मान 20 आ जाएगा। उसके बाद जैसे अभी अपने हीरोन का सूत्र एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से उसको सॉल्व करना है और वहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुणधर्म लिखने हैं। तो पहला लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 17वां प्रश्न सेम टू सेम जैसे अभी ऊपर आपको बताया 13वें के अंदर और 15वें के अंदर। 13वें प्रश्न की सेम टू सेम कॉपी है जो 17 नंबर प्रश्न है। उसके बाद 18वें के अंदर एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को दे रखी है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आपको सूत्र ये लगा देना था 2 इंटू LB और प्लस में BH प्लस में HL, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ये सूत्र लगा के इसमें जो अपने को मान दे रखे हैं वो मान इसके अंदर अपने को रख देने हैं। 2 का 2 आ जाएगा। लंबाई अपने को दे रखी है 22.5 गुना में चौड़ाई है 10, फिर प्लस 10 गुना 7.5, फिर प्लस में 7.5 गुना 22.5। इसके बाद इसको गुना करके बाद में जोड़ के और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाता है। 19वें प्रश्न के अंदर भी ऐसे ही एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है और शंकु का अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को त्रिक ऊंचाई L की जरूरत पड़ती है। तो L बराबर हो जाएगा, L का सूत्र होता है h² प्लस में r²। h का मान यानी कि ऊंचाई इसकी दे रखी है 10 और त्रिज्या दे रखी है इसकी 24, तो दोनों का वर्ग
10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करने पर होता है 100, 24 का वर्ग करने पर होता है 576 और इसके ऊपर है वर्गमूल का निशान, दोनों को जोड़ेंगे 676 हो जाएगा और 676 का वर्गमूल होता है 26 सेंटीमीटर। ये L का मान आ जाएगा, त्रिक ऊंचाई आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका अपने को क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसका आ जाएगा पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर अपने को दे रखा है 24, एल का मान आ गया 26 और इन तीनों का गुणा करके अपना क्या निकाल देना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। उसके बाद ये जो 21वां प्रश्न है ये भी पीछे अपने किया था, जीवा वाला जो 2 सर्वांग समवृत्त लिए थे, तो सेम उसी तरीके की कॉपी है। उसके बाद 22वें प्रश्न के अंदर शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आयतन का सूत्र अपने लगाते हैं। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 और शंकु की जो अपने को त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 6 × 6 और ऊंचाई हो जाएगी 7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। 22 को 2 से गुणा करें 44, 44 को 6 से गुणा करके इसका जो आयतन है वो ज्ञात हो जाता है। उसके बाद 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न के अंदर अपने को वृत्ताकार का व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, इसके बटे में 2 लगा देंगे, त्रिज्या आ जाएगी 3.5 मीटर, 3.5/2 ये पॉइंट। उसके बाद इसका जो ऊंचाई दे रखी है, एच का मान दे रखा है वो दे रखा है 10, ये आर का मान हो जाएगा और ये एच का मान। तो इसका अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो कुआं होता है, कुआं एक बेलनाकार आकृति होता है, तो इसमें लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। यहाँ से अपना 2 का 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान 3.5 और गुणा में एच का मान 10। ठीक है, ये आर का मान 3.5/2। ये पॉइंट खत्म करेंगे तो बटे में 10 और आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 7 एकम 7, 7 5 35 कट गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। 22 को 5 से गुणा करेंगे 110 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद जो 24वां प्रश्न है और इसके जो अथवा में ये दे रखा है, ये दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम एक दूसरे की कॉपी हैं बिल्कुल। तो इसके अंदर भी अपने को पहले एक चतुर्भुज बनाना है। इस तरीके से ABCD एक चतुर्भुज ले लेंगे और इसकी जो भुजाएं दे रखी हैं, AB का मान 3, BC का मान 4, CD का मान 4 और DA का मान दे रखा है 5 और एक विकर्ण दे रखा है 5। इस तरीके से बनेगा। अब पहले अपने को ये त्रिभुज लेना है ABC। ये त्रिभुज ABC अपने लेंगे तो इसमें ये A का मान 3 हो जाएगा, ये B का मान 4 हो जाएगा, ये C का मान 5। तो जैसे अभी पीछे अपने सवाल किए थे हीरोन के सूत्र से S बराबर A + B + C/2, उस तरीके से करेंगे। बाद में S - A, S - B, S - C ये सूत्र लगा के इसको हल करना था। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद ये जो ऊपर वाला इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरीके से फिर दोनों का जो आएगा उसको प्लस कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाता है। ऐसे ही 25वें के अंदर भी इनके साथ पहले अपने को x लगाना है, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x और इसके साथ भी x। तो उसके बाद लिखा जाएगा 12x + 17x + 25x और बराबर में 540। इन सभी को जोड़ेंगे तो अपने हो जाएंगे 54x और बराबर में 540। x का मान निकालना है तो ये अपना आ जाएगा 540 बटे में 54, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 सेंटीमीटर, ये a का मान आ गया। फिर 17 को अपने 10 से गुणा करेंगे 170 सेंटीमीटर, ये b का मान आ गया। फिर c में 25 को 10 से गुणा करेंगे 250 सेंटीमीटर। तो ये ABC के मान आ गए। उसके बाद वही त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C/2, वहाँ से S का मान आएगा। बाद में अपने को हीरोन के सूत्र लगाकर इसको क्षेत्रफल है वो निकाल देना है। इसका अथवा वाला भी सेम जैसे ऊपर किया था उसी तरीके से होगा। फिर 26वें के अंदर अपने को गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 अपने को दे रखा है।
तो यहाँ लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। 4 का 4 रखा, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर ज्ञात करना है बराबर 154। आर स्क्वायर का मान निकालना है तो 154 के गुणा में चला जाएगा 7 और 7 में बटे में आ जाएगा 22 चौका 88। ये 22 के पाड़े से 22 7 154, 22 चौका 88, 7 को 7 से गुणा करें 49 और बटे में 4। आर का मान निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। उसके बाद अपने क्या करना है, गोले का आयतन का सूत्र लगाना है, क्योंकि आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का जो आयतन का सूत्र है वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अब 4/3 पाई का मान 22/7 और आर अपने पास आ जाएगा 7/2, 7/2। इस तरीके से 3 बार लिखना है 7/2, 7/2। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा और 1 7 के बटे में 2 और लिखेंगे, उससे ये कट जाएगा 11 तक। अब अपने करना है 11 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में 3। इसको हल करके अपना क्या आ जाएगा, गोले का आयतन है वो ज्ञात हो जाता है। ऐसे इसके अथवा के अंदर शंकु की ऊंचाई दे रखी है, उसका आयतन दे रखा है और इसके आधार की त्रिज्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो शंकु के आयतन का सूत्र लगा देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच और बराबर में 1570। 1/3 पाई का मान 22/7 और इसके अंदर अपने को आर नहीं दे रखा और एच का मान दे रखा है 15 और बराबर में 1570। ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 5 15। अपने को आर स्क्वेयर का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1570 और गुणा में 7 चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 22 गुणा में 5। इसको सॉल्व करके गुणा करके काट के जैसे भी है तो यहाँ से अपने को आर का मान है वो ज्ञात कर देना है। फिर 17वें के अंदर है, 17वें के अंदर अपने को आयत चित्र बनाना है, या तो इसका ग्राफ है और इसके अथवा में अपने को दे रखा है इसका माध्य और बहुलक। तो बहुलक तो जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है बहुलक होता है, जैसे कि 14, 14, 14 और 14। तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आ रही है वो 14 हो जाएगा, तो इसका जो बहुलक है वो कितना है 14। और माध्य निकालना है तो इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को प्लस करके जितनी ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी को जोड़ के 12 का भाग दे देंगे तो इसका क्या ज्ञात हो जाएगा, माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो ये था अपना कक्षा 10 विषय कक्षा 9 विषय गणित का जो आज पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना और आगे अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।